नमस्कार, हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग में बात करेंगे हम फिर से अपने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, जिसका दूसरा एक नया नाम भी धीरे धीरे उभर करके उसके चरित्र के आधार पर सामने आता रहा है। इस नए जनता पार्टी का नाम है बी, यानी कि बेगैरत जनता पार्टी, बेशरम जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। ये मैं जानबूझ करके ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसी सब कार्यों में व्यस्त रहने वाले पार्टियों का संगठन है। देश में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो ये इस तरह से प्लान बनाते हैं कि उसको सुनियोजित तरीके से जनता के सामने रखकर उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकें और जनता को बेवकूफ़ बना सकें। इसीलिए इसका एक और नया नाम है बेवकूफ़ बनाने वाली जनता पार्टी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसका एक और बड़ा कारण मैं आगे बताने वाला हूँ, सुनिए। अभी अभी हमारे मोदी जी विश्व गुरु, भारत को विश्व में दूसरा गाय काटने वाली जगह बता करके न्यूजीलैंड से लौटे हैं। जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग क्षेत्र प्रदेश के लोग वहां आकर जमा हुए हैं, लेकिन ये बात उनको दिख नहीं रही है। वो उस बात को अनसुना करके जा करके पंजाब और हरियाणा में जनसभा को संबोधित करके एक बार फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एक जनरल सी बात है। अब हम इस बात को तनी अपनी मगही भाषा में बोलना चाहेंगे। तो सब बताओ कि अपन घर के अगल बगल में लड़ाई होबा है तो लोग जो है अगल बगल के रहे वाला वो जो है की कराथिन, जमा हो जाथिन और ओकरे में से कोई सरपंच बन के, मुखिया बन के और पंच परमेश्वर बन के वो लड़ाई के निदान करके वो मुद्दा के ख़त्म करके वो माहौल के शांत करे के कोशिश कराथिन। लेकिन हमारी बेगैरत जनता पार्टी के मुखिया यहाँ मामला के सुलझावे के बजाय जनसभा के संबोधित करेले पंजाब और हरियाणा के लोग के बेवकूफ़ बनावे के काम कर रहलखिन हैं। यहाँ जब घर के बगल में आग लगल है तो ये आग ये जनता पार्टी के, बीजेपी के नहीं दिख रहा है। ये इनखरा के खाली ये 18 से 20 दिन आज होबे चल रहे। तो नाम तो सब सुनले हो ना, सोनम वांगचुक के। लोग उनका पे ये आरोप भी लगाए रहलखिन हैं कि विदेशी एजेंडा के तहत काम करब करखिन। लेकिन अभी जे एजेंडा के तहत जे काम हो रहे हैं वो काम को लेकर के तो हम पूरे भारतवर्ष को उनखरा साथ देवे चाहिए कि नहीं देवे चाहिए। जब हर भारतीय के धर्म है कि आज सोनम वांगचुक पहले की कैलखिन नहीं कैलखिन ओकरा से हमरा कोई लेना देना नहीं है। हम इतना ही जाना है कि बहुत बड़का वैज्ञानिक हथिन और देश के लिए जंतर मंतर पर आए लगभग 20 दिन हो गए वहाँ पर धरना पर बैठल हथिन। तो ई बात के लिए हम आम जनता से अपील करिए कि जब तक ये बेशरम जनता पार्टी को शर्म ना आ जाए, इसका अहंकार न टूट जाए। एक और बात अहंकार से याद आया है, अभी जो बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो उसके जो ऑर्गेनाइजिंग करने वाले लोग हैं, जैसे नितिन नवीन जैसे लोग और जो लोग हैं, इन लोगों का भ्रम और अहंकार है कि अगर हम इस चुनाव में बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हम तोरा सबसे ही वीडियो में कहल चाहिए कि कुत्ता बिल्ली समझना जनता के ये बंद करे और हमरा नियर जनता के कुत्ता बिल्ली समझे वाला ये अहंकारी जनता पार्टी के हमरा बर्बाद करे के है। ये हमरा ये सब तोरा सब के करके दिखावे के है। इसीलिए भाई लोग, बांकीपुर चुनाव में जितना भी बीजेपी के उम्मीदवार है, अगर वो मिले ले आवे तो सीधे दरवाज़ा बंद कर लो कि जनता के कुत्ता बिल्ली समझे वाला के लिए देश का हर दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा बंद होना चाहिए, क्योंकि ये देश में आए दिन भ्रष्टाचार फैलाते रहते हैं। मैं एक भी बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। हर वो जगह पर जहाँ मेन समस्या है वहाँ ये पार्टी मौन धारण कर लेती है। अभी अभी बिहार के लोग दिल्ली में जाकर के निर्दोष भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
उसके लिए मोदी जी को बोलने का समय नहीं है। अभी अभी जंतर मंतर पे जो मुद्दा चल रहा है सोनम वांगचुक का, उसका समाधान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो एक विशेष एरिया जो आजकल पूरे भारत के डिफरेंट अलग अलग कोनों से जो लोग आए रहलखिन हैं, उनका गढ़ बन गए हैं। वो गढ़ के ख़त्म करे के मामला के सुलझावे के कोशिश नहीं करब करे है ये अहंकारी जनता पार्टी। यह लिए हम आम लोग तोरा सबसे ही रिक्वेस्ट करबे कि भ्रष्टाचार के ख़त्म करे खातिर ले ई बेगैरत लोग के अपन दरवाजा पर खड़ा पैला के बाद एक स्वागत वैसने करल जाए जैसे एक दुश्मन के हमेशा हम लोग करहिए। ये देश के लिए दीमक का काम कर रहे हैं। एक और बात अभी अभी बोलना चाह रहा हूँ मैं कि देश को लूटने वाले मंगोल थे, मुगल थे। इन्होंने देश के निजी हितों को चुराया, मंदिर से सोना चुराया, देश का कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे जैसे आम जनता का सोना लूटा, देश का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन आज जो ये तो उन आक्रमण और आतंकियों से भी बढ़ गए हैं कि सुनियोजित तरीके से बिल्कुल सटीक नियमबद्ध कानून का सहारा लेकर के, प्रशासन का सहारा लेकर के हम आम जनता के हर एक संसाधन को लूटते जा रहे हैं ये लोग। इनके कारण देश विकास के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। देश जो है केवल अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बार बार आंदोलन कर रहा है। हम सभी को ये समझना होगा कि इन सुनियोजित तरीके से लूटने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना होगा और इनको जवाब देना होगा कि मैं तुम्हारे अहंकार को बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, आज जितनी भी समस्या है, तेल हो, रेल हो, सड़क हो, घर हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से लूट ना मचाई हो। रेल को बेच दिया। रेल कैसी कैसी रेल चला रहे हैं ये, जिसकी आम जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर ये काम करके नई नई योजनाओं का शिलान्यास करने के बहाने ये लूटने और भ्रष्टाचार करने का एक और नया नया मुद्दा ढूंढते हैं। पुराने जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको समाप्त नहीं करते, वहाँ कमियां हैं उनको दूर नहीं करते। नई नई योजनाएं ला करके अभी अभी बांकीपुर चुनाव में पटना के सौंदर्यीकरण के लिए सम्राट चौधरी ने लगभग 300 करोड़ की एक योजना तैयार की है। उस 300 करोड़ की योजना को बाद में तैयार होना चाहिए, पहले अभी जो जनता की समस्या है उसको तो दूर कर लो। एक और बात अभी अभी अपने प्रदेश से निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि सम्राट चौधरी अभी अभी हम हर घर से 1200 रुपये का टैक्स लेने की योजना बना रहा है। पथ निर्माण विभाग के एक टैक्स को हमारे आम जनता के ऊपर थोपने के बाद ये बीजेपी की सरकार एक और टैक्स ला करके वो हर घर से लिया जाएगा 1200 रुपये महीने, हर गांव के लोगों से। गांव के लोग जो दाल रोटी बढ़िया से खा नहीं पाते, वो 1200 रुपये का टैक्स कहाँ से अदा करेंगे। इनके पास हमारी आमदनी को बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं, कोई प्लान नहीं, केवल देश की जनता से कैसे पैसा ऐंठ करके टैक्स के रूप में अपने खजाने में भरा जाए, आज उसका ये प्लान करते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि देश और प्रदेश की जनता से केवल लूटना ही विकास करना नहीं होता। नए नई योजनाओं को ला करके धरातल पर रखना और उसको आगे बढ़ा देना, ये विकास नहीं होता। जबकि इससे अच्छा होता कि हम मानव की 5 जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको सही तरीके से धरातल पर ये लोग लाते। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को हमारे समाज के लिए पूरा करते, लेकिन ये हर उस चीज़ को ताक पे रख दिए हैं। आजकल दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि ये प्रशासन वाले न्यायिक काम को करने के बजाय, अच्छे काम करने के बजाय, अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक तिरंगा को भूमि पर गिराता हुआ एक प्रशासन पुलिस वाला हमको उस वीडियो में दिखाई दिया। वो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन आज तक वो किसी प्रशासन को या किसी भी तंत्र को नहीं दिखा और उस पर एक्शन नहीं लिया गया। हमारे देश में, समाज में जगह जगह पर बलात्कार और हत्याएं जैसे दुष्कर्म को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी इसका ठेकेदार बनने को तैयार नहीं है कि इसके लिए कोई न्यायिक कदम उठाया जाए। हर कोई
केवल एक दूसरे को बरगलाने में लगा हुआ है। मैं अगर बोलता हूँ वीडियो के माध्यम से तो गालियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं, लेकिन तो सब बताबो कि हमरा गाली देला से तो समाज के, इस धरती के, प्रदेश के विकास होते नहीं होते। इहे लिए मजबूर होकर के हम बार बार कह रही हैं कि आज हमरा मोबाइल पे आवे के कोई शौक़ न है, लेकिन आज हम अगर ये बात बोल रही हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हैं कि जब भी ये जनता पार्टी सत्ता में आई है, पहले अटल जी के समय में जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज जो बीजेपी है ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ये उन आतंकियों को जिसने देश को लूटा उनको हम लुटेरा कह सकते हैं, लेकिन इनको अगर लुटेरा बोलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि इनके साथ प्रशासन है। ये हमें धमकी देते हैं कि अगर आपने बोला तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, इसीलिए आप हमको धमकी नहीं दीजिए, सुनियोजित तरीके से हमको लूटने दीजिए। रेल को बेच करके क्या ज़रूरत है बुलेट ट्रेन और फैंसी ट्रेनों को चलाने की। हम आम बिहार के लोग सामान्य रूप से भेड़ बकरी की तरह इसी रेल में भेड़ बकरियों की तरह काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में दिल्ली तक जाते हैं। हमको सुविधा नहीं मिलती। हमारे लिए तुम पैसेंजर ट्रेन चलाओ जिसमें जनरल बोगी ज़्यादा हो, वैसी ट्रेनों की ज़रूरत हमको है। हमको कम से कम एक सीट तो मिले ताकि हम 12 घंटे की यात्रा अच्छे से कर सकें। तुम सामान्य ट्रेन चलाओ, हमको नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। देश इतना हाईटेक नहीं हुआ है कि तुम बुलेट ट्रेन ला करके हमको सपने दिखा रहे हो। दूसरी बात, रही बात सड़क की, सड़क के हिसाब से जवाब देने वाला मंत्री पेट्रोलियम के विभाग पे जवाब देता है। बताइए, ये नितिन गडकरी आजकल हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नज़र आ रहा है, क्या ये सड़क परिवहन मंत्री है या फिर पेट्रोलियम मंत्री है? पेट्रोलियम मंत्री को जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए उस पे सड़क मंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री को जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए वो मौन धारण कर लेता है। यही लोकतंत्र है? अभी न्यूजीलैंड से लौट करके जब ये वापस आया है तो यहाँ जो समस्या है उसको सुलझाने के बजाय ये हरियाणा और पंजाब में घूम घूम कर जनसभा संबोधित करके हम आम जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? ऐसे ही होगी लोकतंत्र की रक्षा? तो दोस्तों, आप हम सब को एकजुट होना होगा। जाति के नाम पे बड़गड़ाने वाले इन जैसे भयानक लोगों से हमको बचना होगा जो देश को बर्बाद कर रहे हैं और उल्टी दिशा की ओर ले जा रही है। देश में विकास की धारा बहने वाले आंदोलन करने के बजाय हम लोग जो है भ्रष्टाचार से बचने का आंदोलन कर रहे हैं। एक बात आप ही लोग बताइए कि क्या अगर इसी तरह से आप मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ कि कोई गाड़ी आपने ली और वो गाड़ी जगह जगह पर चलते हर एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर खराब होती रहे, तो क्या आप सही समय से अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। तो हमें उससे बचने के लिए हमें अपनी गाड़ी को ठीक करना पड़ेगा, जो कि हमारे घर से सीधा हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। लेकिन ये हर एक 2 महीने 4 महीने में हम आम जनता को हड़ताल करना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है और ऐसे ऐसे आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे आम जनता जीवित रह सके। क्या हम केवल जीवित रहने के लिए दिन भर 70-75 साल से आंदोलन करते रहें? आज़ादी के बाद से हमेशा आंदोलन करते रहें केवल इसलिए क्योंकि हमको एक अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान पा सकें? यही समाज का विकास है? चंद्रमा तक पहुंचने वाले हम लोग की सभ्यता और समाज उससे आगे बढ़ने की कल्पना करने के बजाय आज ये कल्पना कर रहा है कि कैसे हमारे मुंह में रोटी का निवाला जाए, कैसे हमारे तन पे कपड़ा रहे, कैसे हमारे सड़क हमारे घर के आगे रहे, हमारा मकान अच्छा से बन जाए। आज तक हम इन्हीं बातों को सोचते हुए जी रहे हैं और ये लुटेरे लोग, सत्ताधारी पार्टी जो आती है सही से काम नहीं करती है। हमें हर तरीके से सजग रह करके संविधान को अपग्रेड करके ऐसा बनाना होगा कि ये भ्रष्टाचार करने वाले ये नेता लोग इस संविधान का गलत फ़ायदा ना उठाएं। हमेशा से ये संविधान का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आज भी बांकीपुर में क्या हो रहा है, कई लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया ताकि ये कुत्ता बिल्ली समझने वाले जनता को, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जनता कुत्ता बिल्ली होते हुए अहंकारी लोग जीत जाएं, इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाई है। बदलाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़मीनी स्तर पर रह करके हम सबको ये सोचना होगा। देश प्रदेश को बदलने के लिए एकजुट होकर के मतदान करना होगा। हमेशा विवेकशील होकर के सोचना होगा कि हमको किस धारा में बहना है। आम ऐसे भ्रष्टाचार लोग के बहकावे में ना आएँ और मूर्ख ना बने और क्या कहते हैं, हाँ, विचारशील रहें, भावना से जुड़ करके किसी बात का जवाब ना दें।
जैसे कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मैं 3 पीढ़ी से किसी को भी वोट कर रहा हूँ, तो वो गलत है। 3 पीढ़ी से पहले जो लोग थे, नेता थे, उनका चरित्र कुछ और रहा होगा। आज जो आपके सामने खड़ा है वो नेता नहीं, भ्रष्टाचारी है। इसीलिए उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का अगर एक मार्ग है तो उस मार्ग का उपयोग हमको करना होगा। ये बात समझ करके हम सबको आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।